हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, वो कौन सा देश है दुनिया का जिसकी आबादी करोड़ों में भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उसे सलाम ठोकती है भाई बॉलीवुड में बनी दबंग फिल्म आपने देखी होगी, बट दिस कंट्री इज रियल दबंग। एक ऐसा देश जो कि इस समय हमें यानी कि भारत को सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। एक ऐसा देश जिसके दुश्मन तो बहुत हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ आंखें उठाकर नहीं देख सकता। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, वो देश टेक्नोलॉजी के मामले में किंग है। किंग ये वो देश है जहां जन्म लिया था जीसस ने। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, मैं आपको बता दूं कि आज हम इजराइल देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी हासिल करने वाले हैं, और साथ ही आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको इजराइल कंट्री घूमना है, विच आर द प्लेसेस जहां आप मस्ती करने जा सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज भी आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश को फॉर्मली स्टेट ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट से इसकी सीमाएं लगती हैं। देश की जनसंख्या 88 लाख के आसपास है, जबकि यह कंट्री 21,640 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी अर्बन कंट्री ही है, बिकॉज यहाँ 94% लोग बड़े शहरों में रहते हैं और सिर्फ 6% लोग ही गांव में रहना पसंद करते हैं। इजराइल देश की अपनी खासियत है, एंड वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम इजराइल। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में, मस्त रहे मस्ती में। ये लाइन इस देश के लिए ही बनी है, क्योंकि यहाँ के लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा है कि उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। भाई, दुनिया उनके बारे में क्या कहती है, दोस्तों उन्हें वही करना है जो उन्हें अच्छा लगता है। और शायद यही वजह है कि ये देश आज वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है। जब मैंने पावरफुल नेशन इजराइल को कहा, तो इसका मतलब है कि इस कंट्री ने टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतना आगे लेकर चले गए हैं कि कोई भी उनके सामने स्टैंड नहीं करता। मींस इवन अमेरिका इज स्ट्रगलिंग। जी हाँ दोस्तों, 88 लाख की जनसंख्या, लेकिन माइंड के मामले में इस देश ने सभी देशों को पीछे रखा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच लड़ाई झगड़े हुए थे। कुछ हमारे सैनिक वीर चले गए तो चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उस समय भारत के साथ अगर कोई एक देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, तो वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही था। इजराइल ने भारत को यहाँ तक कह दिया था कि हम आपके साथ साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जिससे कि कुछ बॉर्डर पर होने वाली प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी। That's why इजराइल हमारा सच्चा दोस्त है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सब कुछ प्लान्ड होता है। इस देश में सब लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि उनका क्या काम है और क्या नहीं करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन इजराइल यू विल सी एवरीवन वर्किंग फॉर देयर फिटनेस। जी हाँ दोस्तों, यही तो वजह है कि आज इजराइल देश का औसतन जीवन है वो 82 साल का है, जो कि अमेरिका एंड यूके से कहीं ज्यादा अच्छा है। अमेजिंग। क्या आपको पता है कि आपने साइज के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से इजराइल ने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को अपने देश में रखा है। यहाँ का एक नियम है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला जू कभी भी इजराइल में आकर अपना घर बसा सकता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जिसे IDF के नाम से जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्म फोर्स में से एक माना जाता है। ये फोर्स इंसानों की जान बचाने के लिए जानी जाती है। भूकंप के समय से लेकर आतंकवाद हमले तक कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए, ये इसका एक्सपर्ट है। आपको बता दूं कि इन्होंने शॉर्ट नोटिस पर कई देश के लिए काम किया है, जिनमें मैक्सिको, केन्या, इंडिया, टर्की और अमेरिका शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 95% इजराइल घरों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं किस काम के लिए? दोस्तों, इजराइल में सोलर एनर्जी की मदद से ही लोग अपने घरों में पानी को गर्म करने का काम करते हैं। आपको बताया था ना कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर अनमैचेबल। दोस्तों, इस देश को अगर म्यूजियम का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर के अंदर ही एक म्यूजियम दिख जाएगा। कहा जाता है कि पर कैपिटल के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम्स होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस देश के नाम ही है। क्या बात है। दोस्तों, सुशी के बारे में तो आपने कुछ सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि सुशी किसे कहते हैं? ये जापान का बड़ा ही फेमस फूड है, लेकिन इजराइल के तेल अविव नामक शहर में 100 से भी ज्यादा सुशी के रेस्टोरेंट्स हैं। इजराइल में जापानी खाना बहुत पॉपुलर है, और शायद यही वजह है कि ये लोग इतने फिट होते हैं। दोस्तों, एक बात जो इस कंट्री की निराली है, वो है अपने लोगों के लिए प्यार। जी हाँ,
यहाँ की सरकार ने दुनिया में सबसे ज्यादा अंडरवेट मॉडल को बैन किया था। आपने नोट किया होगा कि जीरो फिगर बनाने के चक्कर में कई ऐसे मॉडल्स होती हैं जो कि कुछ खाती पीती नहीं है और अपने वजन को कम करते करते बीमार हो जाती है। तो यहाँ की सरकार ने इस चीज को खत्म करने के लिए नियम बना दिया कि अगर कोई भी अंडरवेट मॉडल होगा तो उसे इजराइल में काम नहीं मिलेगा। बात तो सही है दोस्तों। कैन यू इमेजिन दोस्तों, जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस देश में डेवलप किया गया था? दोस्तों, सेलफोन को डेवलप करने वाला सबसे पहला देश है इजराइल। सेलफोन की टेक्नोलॉजी इजराइल की ही तो देन है। थैंक्स इजराइल फॉर द बेस्ट गिफ्ट टू वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इजराइल देश में ही डेवलप किया गया था। ये बनाया गया था 1979 में। इसकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। इस देश ने दुनिया की जिंदगी आसान बनाई है। दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है ये देश। आपको बता दूं कि इजराइल के लोगों को बुक पढ़ने का बड़ा ही शौक होता है। They love to read book anytime, anywhere. यही वजह है कि यहाँ पर आपको बुक की लाइब्रेरी सबसे ज्यादा मिलेगी। हर मोड़ पर आपको बुक शॉप मिल ही जाती है। आपको बता दें कि इजराइल में पाई जाने वाली गाय भी बहुत कमाल की होती है। ये गाय साउथ कोरिया देश को छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। इस देश में आपको कभी भी मिल्क प्रोडक्ट की कमी नहीं मिलेगी, तो पीते रहो दूध और बने रहो तंदुरुस्त। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जिसके साथ यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा जैसे बड़े देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस पॉलिसी का फायदा न सिर्फ इजराइल को मिला है बल्कि यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा ने भी बेनिफिट्स उठाए हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इजराइल देश घूमना है तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जाकर घूम सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। याद वाशिम। दोस्तों, जेरूसलम के निकट हेर्जल पर्वत की ढलान पर 4200 स्क्वायर मीटर में फैले होलोकॉस्ट संग्रहालय यहूदी लोगों के इतिहास को बताता है। मानव इतिहास के सबसे क्रूर घटनाओं में से एक यहूदियों के नरसंहार पीड़ितों की याद में 1953 में याद वाशिम स्मारक संग्रहालय बनाया गया। इस स्मारक में एडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी द्वारा 10 लाख से अधिक बच्चों समेत 60 लाख यहूदियों का नरसंहार करा दिया था। ओल्ड सिटी जेरूसलम। दोस्तों, ओल्ड सिटी ऑफ यरूशलेम दुनिया की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक साइटों में से एक है। ये यहूदियों का धार्मिक स्थल भी है। इजराइल में बना ये धार्मिक स्थल पूरी दुनिया में यहूदियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर वेस्टर्न वेलिंग वॉल, चर्च ऑफ द हॉली सेपुल्चे और डोम ऑफ द रॉक है। यहाँ के बाजार भी बहुत खूबसूरत है। जब भी आप इस देश को विजिट करें तो इस जगह आप पक्का जाएं। वाकई में बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। इजराइल म्यूजियम। दोस्तों, इजराइल म्यूजियम दुनिया के सबसे शानदार म्यूजियम्स में से एक है। यहाँ पर प्राचीन काल की ढेरों वस्तुएं मौजूद हैं, जो इजराइल की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। 2010 में इस जगह को फिर से बनाया गया था। यहाँ पर श्राइन ऑफ द बुक, द सेकंड टेम्पल मॉडल के साथ साथ आपको बिली रोड गार्डन देखने को मिलेगा। महाने यहूदा मार्केट। दोस्तों, किसी भी जगह की मार्केट वहां की लाइफलाइन होती है। महाने यहूदा मार्केट इजराइल के सबसे शानदार मार्केट्स में से एक है। यहाँ आपको वो हर सामान मिलेगा जिसकी दैनिक जीवन में आपको जरूरत होती है। यहाँ आपको ब्रेड, कुकीज, हलवा, हेल्थ जूस ड्रिंक के साथ बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आप इस जगह से इजराइल में बने कुछ यादगार चीजें भी ले सकते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलेंगी और कहीं नहीं। माउंट ऑफ ऑलिव्स। दोस्तों, माउंट ऑफ ऑलिव्स यरूशलेम के ईस्टर्न साइड पर स्थित है। यहाँ आपको ओल्ड सिटी ऑफ यरूशलेम का असली रूप देखने को मिलेगा। यहाँ कई छोटी बड़ी ग्रेव्स बनी हुई है। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। आपको बता दें कि ये जगह लगभग 3000 साल पुरानी है और ये यहूदी और ईसाई दोनों का तीर्थ स्थल है। यहाँ भी हर साल बहुत भारी संख्या में सैलानी आते हैं। आप भी जब इजराइल जाएं तो इस जगह पर जरूर जाएं। वेस्टर्न वॉल यरूशलेम। वेस्टर्न वॉल दुनिया में सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। यह जगह यरूशलेम में स्थित है। वेस्टर्न वॉल को वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह जगह ओल्ड सिटी में स्थित है और लोग इस जगह से धार्मिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। ये दीवार इजराइल की कला का बेहतरीन नमूना है। टावर ऑफ डेविड। दोस्तों, टावर ऑफ डेविड एंड नाइट सेप्टेक्युलर ओल्ड सिटी की दीवारों से सटा हुआ है। यह जाफा गेट के बगल में स्थित है, जहां हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यह जगह इतिहासों से भरी हुई है। ओल्ड सिटी में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसे आप देखना चाहते हैं। बिबिलिकल जू। दोस्तों, इजराइल के यरूशलेम में बना हुआ बिबिलिकल जू यहाँ के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले स्थानों में से एक है। बहुत ही खूबसूरत इस जू में पशु पक्षियों की ढेरों प्रजाति मौजूद है। ये जू 62 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर भी लोग छुट्टी वाले दिन भारी संख्या में आते हैं। तेल अविव।
दोस्तों तेल अवीव दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और इसे मेडिटेरियन कैपिटल ऑफ कूल कहा जाता है। 24 घंटे जागने वाले इस शहर में कई खूबसूरत समुद्र तट हैं। बेहतरीन खाने और नाइट लाइफ वाले इस शहर में यूनेस्को के कई मशहूर आर्किटेक्चर स्पॉट हैं। इस शहर की खूबसूरती तो अलग ही लेवल पर है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग मस्ती करते दिख जाएंगे। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप इजराइल में किसी भी मौसम में जा सकते हैं और यहाँ का मजा ले सकते हैं। ये देश 100% सेफ है और इस देश को आप 7 से 10 दिनों में घूम सकते हैं, वो भी 1 लाख रुपए तक में। बट दिस इज पर हेड कॉस्ट। एक बात कंफर्म है कि यहाँ पर आपको बहुत मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इजराइल कैसा लगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।